प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्यपुस्तिका प्रखर का कार्यपत्रक 88 और 89। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी को निर्देश के अनुसार पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आकृति दे रखी है। यहाँ पे बताना है क्या दोनों आकृतियाँ दिखने में समान हैं, हाँ या नहीं। क्या दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को ढक लेंगी, हाँ या नहीं में जवाब देना है। आकृतियों में संबंध क्या है, सर्वांगसम, समरूप या असमान। तो ये पहली जो आकृति दे रखी है ये देखने में बिल्कुल समान है। तो हम यहाँ पे भरेंगे क्या दोनों आकृतियाँ देखने में समान है, तो हाँ। दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को ढक लेंगी, हाँ। तो आकृतियों में संबंध ये सर्वांगसम है। फिर आगे यहाँ पे जो नीचे की भुजा है ये 2.1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो ऊपर वाली भुजा है ये 2.1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो साइड वाली भुजा है 1.2 सेंटीमीटर। तो इधर जो साइड वाली भुजा है ये भी 1.2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का कर्ण ये 2.6 सेंटीमीटर। तो क्या दोनों आकृतियाँ देखने में समान है, हाँ भरेंगे। दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को ढक लेंगी, हाँ भरेंगे। आकृतियों में संबंध, तो ये सर्वांगसम है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो ये हुई, इनका संबंध हुआ सर्वांगसम। फिर आगे वाली आकृति, क्या दोनों आकृतियाँ देखने में समान हैं, हाँ भरेंगे। क्या दोनों आकृतियाँ एक दूसरे को ढक लेंगी, तो यहाँ भरेंगे नहीं। इसका कारण ये है कि ये जो पहली आकृति है इसकी जो भुजा है नीचे की ये 0.9 सेंटीमीटर है। आप इसको ध्यान से नापें। और जो अगली आकृति है इसमें 1 सेंटीमीटर की भुजा है और इसकी सारी भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर की हैं। और पहले वाली आकृति में सारी भुजाएं 0.9 सेंटीमीटर की हैं। तो इनकी भुजाओं की लंबाई बराबर नहीं है, इसलिए दोनों आकृतियां एक दूसरे को नहीं ढकेंगी। ये देखने में एक जैसी हैं, तो ये भरेंगे हम समरूप। आकृतियों में संबंध में भरेंगे हम समरूप। दूसरा है, नीचे दिए गए समूह 1 की आकृति को समूह 2 की कौन सी आकृति पूर्णतः ढक लेगी, उस पर गोला लगाएं। तो जो समूह 1 में जो आकृति दी गई है उसके जैसी समूह 2 में 2 आकृतियां हैं। अब इनके नाप देख लेंगे हम। तो जैसे ऊपर की भुजा है, इसकी ऊपर की भुजा है इसमें 3 सेंटीमीटर, जबकि इस वाली आकृति में समूह 2 में इसकी भुजा है 2.3 सेंटीमीटर और इसकी भुजा है 2.5 सेंटीमीटर। फिर यह नीचे वाला जो कर्ण है ये 3.6 है और दूसरे समूह में यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर है और समूह 2 में पीछे वाली आकृति यहाँ पर भी 3.2 सेंटीमीटर है। तो इसमें से कोई भी आकृति समूह 1 की आकृति को नहीं ढक पाएगी। फिर अगला, यहाँ पे जो स्टार बना हुआ है इसके जैसा ये पहले वाला स्टार है और फिर सेम इसके जैसा लास्ट वाला स्टार है, ये ढक लेंगे एक दूसरे को। फिर जो नीचे वाली आकृति है इसमें ऊपर की भुजा 2.3 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी समूह 2 में 2.3 सेंटीमीटर है। फिर खड़ी हुई भुजा ये 2.2 सेंटीमीटर है और समूह 2 में जो आकृति है इसमें भी 2.2 सेंटीमीटर भुजा है। तो इसके ऊपर हम गोला बना देंगे क्योंकि यह आकृति उस समूह 1 की आकृति को पूरा ढक लेगी। कार्यपत्रक 89। दक्षता है त्रिभुजों की सर्वांगसमता की समझ बना पाना। प्रत्येक बॉक्स में 3 आकृतियां दी गई हैं। उन 2 आकृतियों पर गोला लगाइए जो सर्वांगसम हैं। तो यहाँ पे जो आकृति दी गई है, जैसे इसके ऊपर के कोण बराबर हैं, फिर ये भुजा बराबर है, KL दोनों में बराबर है, फिर ये कोण G और J ये दोनों बराबर हैं, तो ये आपस में सर्वांगसम हुई। फिर दूसरा, यहाँ पे AB जो भुजा है वो बराबर है GH के। फिर यहाँ पे AC भुजा ये बराबर है IG, इसके बराबर GI के बराबर। फिर जो BC भुजा है नीचे आधार ये बराबर है HI के। तो ये दोनों आपस में सर्वांगसम त्रिभुज हुए, सर्वांगसम। फिर तीसरा भाग है, यहाँ पे जो कोण Z है वो कोण W के बराबर है। यह जो भुजा है XZ तो ये UW के बराबर है और कोण Y कोण V के बराबर है। तो यहाँ पे 2 कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है, तो ये सर्वांगसम हुए। फिर दूसरा है त्रिभुजाकार आकृतियों के युग्म को नाम देते हुए
समान कोणों तथा भुजाओं की पहचान करते हुए सामने दिए गए कॉलम में लिखिए। जैसे ए बी भुजा, ये बराबर है आर क्यू के, आर क्यू, क्यू आर। ए बी तो यहाँ पे लिख रखा है टी आर, ये टी आर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू आर। फिर यहाँ पे बी सी भुजा, ये पी क्यू, बी सी रेखाखंड जो है वो पी क्यू के बराबर है। फिर ए सी ये बराबर है पी आर के। फिर इसके कोण है पीछे की तरफ, कोण बी ए सी, तो ये बराबर है कोण पी आर क्यू के, ये दोनों बराबर हैं। फिर अगला कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। फिर नीचे बी सी ए, ये बराबर है आर पी क्यू के। अब इस त्रिभुज में हम नाम दे देते हैं इसको ए बी सी, और इसमें एक्स वाई जेड। अब इसमें ये जो बी सी रेखा है इसके बराबर है वाई जेड, बी सी के बराबर है वाई जेड। अब आगे वाला यह जो रेखा है ए बी रेखा के बराबर है एक्स वाई। फिर अब इसकी एक रेखा बची हुई है ए सी बराबर है एक्स जेड के, एक्स जेड। अब इसमें हम कोणों को देखेंगे तो इसमें ए बी सी जो कोण है, कोण ए बी सी, यह इस कोण के बराबर है, इनके एक्स वाई जेड के, कोण एक्स वाई जेड के बराबर है। इसके बाद कोण बी ए सी, यह वाला कोण, कोण बी ए सी, ये बराबर है कोण वाई एक्स जेड के, वाई एक्स जेड के बराबर है। इसके बाद बचा एक कोण, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, यह वाला बराबर है कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई के बराबर। तो ये आपस में सर्वांग है। आगे यहाँ पे हम इसको नाम देंगे ए बी सी, और यहाँ पे इसको नाम देंगे हम एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। तो इसमें ए बी रेखा, ए बी जो रेखा है ये वाली, ये बराबर है एक्स वाई के, एक्स वाई के। इसके बाद बी सी रेखा, तो ये बराबर है वाई जेड के, वाई जेड। इसके बाद ए सी रेखा, यह वाली ए सी, यह बराबर है एक्स जेड के, एक्स जेड। अब हम कोणों को देखेंगे तो कोण ए बी सी, तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण एक्स वाई जेड के, कोण एक्स वाई जेड के बराबर होगा। अब हम देखेंगे यह वाला कोण, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, तो यह कोण बराबर होगा कोण एक्स वाई जेड के, कोण एक्स जेड वाई के, कोण एक्स जेड वाई के। अब बचा हुआ है इसमें कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, तो यह कोण बराबर होगा कोण वाई एक्स जेड के। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगी हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों विषय की वर्कबुक के लिंक। पर क्लिक करके आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का पूरा हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर लें। थैंक यू।